नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आप सभी के लिए बहुत अच्छी सूचना है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड की वैकेंसी जो है वो आ चुकी है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा। और ये आज का ही विज्ञापन है 5 अप्रैल 2022। तो जो भी महत्वपूर्ण इसमें बातें हैं उनके बारे में हम इस जो है वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट हैं। तो अंग्रेजी सब्जेक्ट की है 1668, हिंदी सब्जेक्ट की है 1298, मैथ की है 1613 और संस्कृत की है 1800 पोस्ट है इसमें। साइंस के हैं 1565। सामाजिक विज्ञान जो है एसएसटी के विद्यार्थी उनके हैं 1640 पद। पंजाबी के 70 हैं और उर्दू सब्जेक्ट के हैं 106 पद। तो और बाकी जो इनमें विभाजन है तो ये आप आराम से जब बाद में देखें इस पीडीएफ को, आरपीएससी की साइट पर भी है और अब हर जगह शेयर हो चुकी है। तो आप इसमें आराम से विभाजन देख सकते हैं किस पद की कितनी पोस्ट है। ये कुल पोस्ट जो है वो इसमें बताई गई है। इसके अलावा इसमें दूसरी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं। तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी, इन सब्जेक्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? तो पहली योग्यता है ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी। तो यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए या इसके समकक्ष कोई अन्य योग्यता। एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी, इन विषयों से जो विद्यार्थी फॉर्म भरना चाहते हैं उनको जो है उनका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए इसमें, बीए के अंदर जो ग्रेजुएशन करते हैं आप। और इसके अलावा बीएड होना चाहिए। ये जो है डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन और गवर्नमेंट, यानी एनसीटीई। तो बीएड होना चाहिए प्लस ग्रेजुएशन। और जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरना चाहते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू या पंजाबी, तो इनमें से जो सब्जेक्ट है वो आपका ऑप्शनल होना चाहिए ग्रेजुएशन में। विज्ञान विषय की बात करें तो उनके लिए भी वही योग्यता है, यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और ग्रेजुएशन या इसके समकक्ष अन्य योग्यता। इसके अलावा बीएड होना चाहिए और एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये जो नीचे सब्जेक्ट दिए गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, तो इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट जो है वो ग्रेजुएशन के अंदर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए अगर आप साइंस सब्जेक्ट से सेकंड ग्रेड का एग्जाम देना चाहते हैं, और बीएड तो होना चाहिए। अब आते हैं सामाजिक विज्ञान विषय के लिए। तो इसमें भी वही है कि आपका एक तो ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड भी होना चाहिए। इसके अलावा एटलीस्ट 2 दो सब्जेक्ट आपके इन सब्जेक्ट में से होने चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलोसॉफी। तो 3 3 6 ये हो गए 3 और 3 6 और 7 सब्जेक्ट। तो इन 7 सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट जो हैं वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में होने चाहिए ग्रेजुएशन में। और एसएसटी का जो सिलेबस है उसमें वैसे भी आपके ये सातों के सातों सब्जेक्ट जो हैं वो सिलेबस में है और 8वां जो है वो शिक्षण विधियों से संबंधित है। तो एसएसटी के अंदर 8 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, तो 7 तो यही है। और एसएसटी का फॉर्म भरने के लिए योग्यता ये होनी चाहिए इन 7 सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल के रूप में ग्रेजुएशन के अंदर होने चाहिए और बीएड होना चाहिए। अब बात करते हैं शैक्षणिक अर्हता। तो पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी अगर कोई विद्यार्थी बीएड फाइनल कर रहा है अभी या शामिल होने वाला है, तो या बीए कर रहा है फाइनल में जो है उसका, या फाइनल में शामिल होगा, वो सभी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व जिस दिन आपका एग्जाम होता है उस एग्जाम से पहले पहले आपके पास जो ऊपर इन्होंने योग्यताएं लिखी है वो योग्यताएं आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद है वेतन। तो बहुत शानदार वेतन है सेकंड ग्रेड का, 4200 वाला पे ग्रेड है। बहुत ही अच्छा वेतन है इसमें।
आयु सीमा 1/1/2023 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी 18 से 40 की जो है वो इसमें एज है। और बाकी अलग अलग जो कैटेगरी है उसमें सबको छूट है। जैसे राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष, तो इनको 5 वर्ष की छूट। और ये जो ऊपर की जो सभी कैटेगरी है इनमें महिला वर्ग को 10 वर्ष की छूट है। सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला, जो जनरल महिला कैंडिडेट है, उनको भी 5 साल की छूट है। और विधवा और विच्छिन्न विवाह जो महिला हैं तो उनके लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। बाकी और भी इसमें चीजें हैं। तो मेन क्राइटेरिया जो है वो इसमें यही रखा गया है। इसके बाद में आता है चयन प्रक्रिया। तो अभ्यर्थियों का चयन जो है वो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक और उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग जो है पद्धति है, सामान्यकरण नॉर्मलाइजेशन वाली, उस पद्धति को अपनाया जा सकेगा अगर आवश्यकता होती है तो। परीक्षा का माह और जो स्थान है तो वो अभी तक इन्होंने नहीं बताया है कि संभावित कब तक एग्जाम होगा। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम, तो प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजन किया जाएगा और परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो होगा। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रत्यक्ष से जारी किया जाएगा। आवेदन अवधि क्या है? 11 अप्रैल 2022 से 10 मई 2022 रात्रि 12 बजे तक, यानी 11 अप्रैल से आप 10 मई तक जो है ये फॉर्म भर सकते हैं। और भरने के लिए वही है sso.rajasthan.gov.in जैसे से आप हमेशा भरते हैं फॉर्म, तो उसी प्रकार से ये फॉर्म भी आपको सबमिट करने हैं ऑनलाइन। और फॉर्म आप जब भी भरें तो ध्यान से भरिएगा, क्योंकि इसमें यह लिखा गया है कि यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान और आवेदन पत्र के अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर शुल्क 500 रुपए देकर ऑनलाइन संशोधन जो है वो कर सकता है। तो 500 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अगर आप हल्का फुल्का भी कुछ अगर आपको चेंज करना हुआ तो, इसलिए शुरू से ही जो फॉर्म है वो ध्यान से बने फॉर्म जो है। इसके बाद में और इसमें देखिएगा वन टाइम जो है ये ओटीआर के लागू किए जाने का ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि और लिंग में किसी स्तर पर कोई संशोधन नहीं होगा। तो सोच समझ के फॉर्म को भरिएगा। स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सीनियर टीचर, तो कुल जो है वो 500 नंबर का पेपर होगा। 2 पेपर होंगे इसमें। फर्स्ट जो पेपर है वो 200 नंबर का और सेकंड पेपर जो है वो 300 नंबर का, यानी जो सब्जेक्ट वाला है वो 300 का होगा और फर्स्ट पेपर जीके वाला है सबके लिए कॉमन जो होता है वो 200 नंबर का। फर्स्ट पेपर के लिए क्या क्या लिखा है इन्होंने? द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स, ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर्स। तो 100 क्वेश्चन आएंगे आपके इसमें, वही 2 घंटे का समय मिलेगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 200 नंबर का पेपर होगा। और सिलेबस के अंदर आपका वही है, इन्होंने जो ऑलरेडी आपका सिलेबस है, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया और एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो अभी जो आपका ऑलरेडी सिलेबस है 2nd ग्रेड का, पिछले जो एग्जाम हुए हैं वही सिलेबस है अभी। नेगेटिव मार्किंग शेल भी, तो नेगेटिव मार्किंग जो है वो भी आपकी इसमें होगी, 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए तो एक सही क्वेश्चन आपका माइनस हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। छठा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शेल बी 40%। और इसके अलावा जो 5% की छूट इसमें मिलेगी तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, तो जो SC ST के विद्यार्थी हैं उनके लिए प्रत्येक दोनों पेपर के अंदर कम से कम 35% नंबर होना जरूरी है SC ST के विद्यार्थियों के लिए। और बाकी जो कैंडिडेट हैं जनरल, OBC, उन सब के लिए दोनों पेपर के अंदर अलग अलग 40% नंबर लाना जो है वो आपके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। ये पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको विशेष तौर से आप ध्यान में रखिए इसको। और 40% का मतलब हो गया 200 में से 80 नंबर।
तो जैसे जनरल या ओबीसी कैंडिडेट है तो उनके लिए फर्स्ट पेपर में कम से कम 200 में से 80 नंबर लाना बहुत जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए किसी के सेकंड पेपर के अंदर 300 में से अगर 250 नंबर भी आ गए या 270 नंबर भी आ गए, बहुत शानदार स्कोर रहा। और अगर यहाँ 78 नंबर आ गए फर्स्ट पेपर में तो वो कोई अर्थ नहीं है उनके नंबरों का। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सिस्टम जो किया गया है इस बार, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शेल बी 40%। इसका मतलब ये है, मैं फिर से बता रहा हूं, दोनों पेपर के अंदर फर्स्ट और सेकंड पेपर में जो अलग अलग जो हैं वो आपको 40% नंबर लाना जरूरी है। यानी जैसे सेकंड पेपर आपका 300 नंबर का होगा सभी विद्यार्थियों का, तो 300 का 40% कितना हो गया? 120। ये कट गए 4 तिया 12, यानी 300 में से 120 नंबर सेकंड पेपर में लाना अनिवार्य है कम से कम। और फर्स्ट पेपर के अंदर जो है वो 200 में से 80 नंबर कम से कम लाना अनिवार्य है जनरल ओबीसी उन कैंडिडेट के लिए, यानी एससी एसटी कैंडिडेट को छोड़ करके बाकी सभी के लिए। और एससी एसटी के जो कैंडिडेट है उनके लिए 5% की दोनों ही पेपर के अंदर जो है वो छूट रहेगी। तो ये चीज जो है वह विशेष तौर से ध्यान रखिएगा इसको। तो दोनों ही पेपर पे बराबर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सेकंड पेपर जो है, द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 300 मार्क्स और 2.5 घंटे का समय है, 150 क्वेश्चन है। तो 2.5 घंटे का समय हो गया, 300 नंबर हैं और 150 प्रश्न आएंगे, यानी एक प्रश्न 2 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग, वही नेगेटिव मार्किंग है 1/3। तो 1/3 का मतलब वही है, 3 क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं तो एक सही प्रश्न जो है वो आपका कट हो जाएगा। इसके बाद 5वां पॉइंट है, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शेल बी 40% और रिलैक्स्ड बाई 5% फॉर द कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड एससी एसटी के जो विद्यार्थी हैं वही है, उनमें 5% की छूट रहेगी। बाकी सेकंड पेपर के अंदर भी आपको कम से कम जो है जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 40% नंबर लाना जरूरी है। दोनों में अलग अलग मिनिमम 40-40 आना चाहिए, 40% कम से कम। क्योंकि मैंने देखा है बहुत बार, अब पहले ऐसा होता है कि जैसे विद्यार्थियों के सेकंड पेपर में बहुत शानदार नंबर आ गए एसएसटी में और फर्स्ट पेपर में किसी के 200 में से 70 नंबर ही हैं। आपको पहले के ऐसे बहुत उदाहरण मिल जाएंगे कि 200 में से 70 नंबर है और एसएसटी वाले में 300 में से मान लो किसी के 250 नंबर है, और अब दोनों को जोड़ के मेरिट बनेगी और उनके बहुत अच्छी रैंक में नंबर आए हैं और वे हैं सिलेक्ट। लेकिन अब यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, मिनिमम नंबर आपको दोनों में लाने ही पड़ेंगे। उसके बाद है, पेपर शेल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट, नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी अबाउट जो है वो रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट हैं आपके। अब जैसे एसएसटी के अंदर 7 सब्जेक्ट हैं और 8वां जो है वो शिक्षण विधियों वाला, तो जो 7 सब्जेक्ट हैं तो उनके अंदर 10th और 11वीं 12वीं का जो मैटर है, 10th और 12th वाला, तो वो नॉलेज आपको होना चाहिए। और नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, तो ग्रेजुएशन वाले से संबंधित उतना भी नॉलेज जो है वो आपको होना चाहिए। हालांकि और इसमें और भी कई बातें हैं कि कहाँ तक पढ़ना चाहिए कहाँ तक नहीं है, वो बाद में और अलग वीडियो में बात करेंगे। और उसके बाद शिक्षण विधियों से संबंधित ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट। इसके बाद परीक्षा शुल्क, तो जनरल कैंडिडेट जो हैं और ये जो अति पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो ये क्रीमिलियर वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 350 है। और नॉन नॉन क्रीमिलियर के जो जो हैं पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, सबके लिए 250। निष्ठक जन, राजस्थान की एससी एसटी, ये सब आप चीजें देख चुके हैं, हमेशा से वही चीज है जो फॉर्म भरने के लिए फीस जो होती है आरपीएससी की, वही इनमें सब में वही फीस रखी गई है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी। और तो इस के अंदर जो मेन मेन चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी। बाकी अगर आप कोई और चीज इसमें देखना चाहते हैं तो आप पीडीएफ को देख लीजिएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है दोनों पेपर में वो अलग अलग रूप से आपको प्राप्त करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों को मिला करके कम से कम 40 होने चाहिए, ऐसा नहीं है। दोनों में अलग अलग मिनिमम आपको 40 लाने पड़ेंगे।
ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इस चीज़ का, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इसके अलावा और भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। आप जो है वो बताइएगा, कीजिए कमेंट, और नेक्स्ट वीडियो में जो है उस चीज़ को शामिल करते हुए आपको बता देंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, एडवांस में शुभकामनाएं, और पूरी जी जान से जो है वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, तैयारी करें, ताकि गवर्नमेंट सर्विस के अंदर जो है वो आपका चयन हो जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।